मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। बीजेपी को वोट दिया हमने। हाँ, मैंने वोट किया बीजेपी को। बस बदलाव चाहिए सर। दिल्ली विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, सबको अब बस नतीजों का इंतजार है। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल्स ने पूरी खलबली मचा दी है। करीब करीब सभी इस बार एग्जिट पोल जो हैं वो भाजपा की सरकार बनने का एक अनुमान जता रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस बार बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला है? क्या दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में चुपके बीजेपी को वोट डाले गए हैं? दरअसल ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने खुलेआम बीजेपी को वोट देने की बात कबूली है। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार बीजेपी को वोट डाला है, लेकिन बता दें कि उन्होंने इससे पहले कई बार खुलकर बीजेपी का विरोध भी किया है। अब उनके बयान के बाद हमने दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में जाकर लोगों से सवाल पूछे और वहां बीजेपी को वोट देने को लेकर जो जवाब आए हैं वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। दिल्ली में जो काम मौलाना ने किया है वही काम मुस्लिम वोटरों ने भी शायद किया है। यानी जिन मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोटर समझा जा रहा था, माना जा रहा था कि वो उन्हीं पार्टियों को वोट देंगे, उन्होंने बीजेपी का साथ दे दिया है। पहले मौलाना का बयान और उसके पीछे छुपी वजह समझिए। मुसलमानों के खिलाफ एक परसेप्शन बना हुआ है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, या मुसलमान सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी और आप पार्टी को ही वोट कर सकता है, बीजेपी को वोट कर ही नहीं सकता। तो उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए और अपनी कौम में बेदारी लाने के लिए कि जो पार्टियां हमें बंधुआ मजदूर समझती हैं अपना, उस परसेप्शन को तोड़िए। मौलाना ने जो कहा है अगर वो सही बात है तो दिल्ली के ज़्यादातर मुस्लिम वोटर जो सोच रहे हैं तो इसका असर 8 फरवरी को दिल्ली के चुनावी नतीजों पर भी दिखाई दे सकता है। दिल्ली की आबादी में मुस्लिमों की जनगणना 12.9% यानी करीब 21 लाख से ज़्यादा की है। दिल्ली की कम से कम 13 सीटों पर 20% से लेकर 50% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। तो क्या इन मुस्लिम वोटरों ने चुपचाप बिना बताए बीजेपी को वोट दे दिया है? इस बात का खुलासा अब खुद खुलकर दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स कर रहे हैं। आपने वोट किया बीजेपी को? जी मैंने किया है वोट। किसको वोट किया? बीजेपी को। क्यों किया? ओखला में बदलाव चाहिए हमें। कुल उम्मीद है हमें कि मनीष चौधरी ओखला में आकर अच्छा काम करेंगे। अमानतुल्लाह खान ने 10 साल में कुछ नहीं करा, फिर यहाँ दंगे फसाद करें, प्रॉपर्टी बिल्डिंगें तोड़वाई हैं और नाले गलियाँ तोड़वाई हैं। कोई बदलाव नहीं है 10 साल में। अमानतुल्लाह ने यहाँ कोई बदलाव नहीं करा। मुस्लिम वोटर्स ने अपना कीमती वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बदले बीजेपी को क्यों दिया, इसकी वजह भी जान लेते हैं। इसकी वजह मौलाना रशीदी से सुन लीजिए। उनका दावा है कि जिन पार्टियों ने उनका साथ नहीं दिया उनकी बंधुआ मजदूरी करना मुसलमानों ने बंद कर दिया है। पार्टियां हमारे वोटों का दम भरती हैं, उन्होंने हमारे महलों में आकर वोट मांगना बंद कर दिया। वो हमारे महलों में आकर वोट नहीं मांगते, वो मुस्लिम नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करते। जब हमें उन्होंने अछूत बना के रख दिया तो फिर हम ऐसी पार्टियों के बंधुआ मजदूर क्यों बने? ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। दिल्ली में अगर ऐसा हुआ है तो 8 फरवरी को ज़बरदस्त परिणाम आने वाले हैं। दिल्ली में मुस्लिम बहुल 18 सीटें हैं, तो क्या इन मोहल्लों में भी वैसे ही खलबली मची हुई है? मटिया महल, बल्ली मरान, चांदनी चौक, ओखला और सीलमपुर में मुस्लिमों की आबादी 40% से ज़्यादा है। बदरपुर, रिठाला, शादरा, मुस्तफ़ाबाद और सीमापुरी में भी मुस्लिम आबादी 30% से लेकर 39% तक है। वहीं इसके अलावा विकासपुरी, सदर बाज़ार और करावल नगर में करीब 20% मुस्लिम जनसंख्या रहती है। मुस्लिम वोटरों का मन अब उस बीजेपी के लिए बदल रहा है जिसके लिए उनके मन में सबसे ज़्यादा जहर घोला जाता था, और ये काम वो पार्टियां करती थी जिन्हें मुस्लिम वोट बैंक का सबसे ज़्यादा विधानसभा और लोकसभा चुनावों में फ़ायदा मिलता था। आज मुस्लिम वोटरों का बयान सुनकर इन पार्टियों को 440 वोट का झटका ज़रूर लग रहा है। बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था और ये नारा शायद अब दिल्ली में हकीकत भी बन सकता है। क्या दिल्ली के मुसलमान वोटर सच में बीजेपी को पसंद करने लगे हैं? इसको लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।